remarks related to World Health Day. In this materialistic world, it is very important to ensure your health. सबसे पहले हेल्थ इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका क्या कारण है? आपको पता है कि प्रत्येक चीजें, एवरीथिंग which will happen in future or which are happening in this time is totally depend on your physical health. But physical health is not original health. According to WHO, health is total well-being that ensures physical and mental health. तो सबसे पहले फिजिकल हेल्थ क्या है और मेंटल हेल्थ क्या है, इसको समझ लेते हैं. Let us consider physical health in 2 seconds and then mental health in 2 seconds. तो फिजिकल हेल्थ का मतलब होता है कि आपकी शरीर कितना स्वस्थ है, कितना अच्छा सेफ है. हो सकता है कि आप एथलीट्स देखते होंगे, पिक्चर के हीरोज देखते होंगे, क्रिकेटर्स देखते होंगे, ये फिजिकली बहुत फिट है. बट क्या आप देखते हो इनकी जो फैमिली लाइफ है, इनकी सोशल लाइफ है, वो इतनी अच्छी नहीं होती. कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारे एक बहुत ओलंपियन रहे हैं, सुशील कुमार जी का आपने नाम सुना होगा. इनको वो मेडल मिला था ओलंपिक में, बट आपने देखा होगा कि बाद में ये जेल चले गए. इट मीन्स दे आर फिजिकली मोर फिट बट मेंटली नहीं थे. ठीक है ना. और अगर लिटरली हम लोग बात करें तो कहते हैं कि जिसके अंदर बदला लेने की प्रवृत्ति ना हो, रिवेंज की हैबिट ना हो, वो सबसे ज्यादा फिजिकल फिट है. ठीक है. तो आप फिट तभी हैं जब आप इतने स्ट्रांग हो कि अगर आपके प्रति कोई एक्शन करता है तो आप उतना रिएक्शन ना दिखाइए, तुरंत रिएक्शन ना दिखाइए. आप कैसे रह सकते हैं फिट? जैसे हमारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, मोस्टली हम लोगों से शेयर करते हैं कि सर वो पढ़ाई नहीं हो पाती. कैसे हो पाएगी पढ़ाई? जब तक आप फिजिकली फिट नहीं हो. आप 10 hours 7 hours कैन नॉट सिट ऑन ए प्रॉपर सिचुएशन. आप 2 घंटे 3 घंटे पढ़ नहीं पा रहे हो, आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है. आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, देन आप फिजिकली फिट नहीं हो, मेंटली फिट नहीं हो. ठीक है ना. तो ये बातें तो हुई कि फिट है कि नहीं. अब हम कैसे रह सकते हैं फिट? तो कई सारे ऐसे एक्टिविस्ट हैं, कई सारे ऐसे योग से रिलेटेड जो विद्वान है वो शेयर करते हैं कि क्या आपने, जब हम लोग सुबह उठते हैं मॉर्निंग से लेकर के टिल लेट नाइट वर्किंग एक्टिविटी हमारी जो है, तो हमने अपने शरीर के लिए कितना समय दिया. इवन जब हम एक्सरसाइज करते हैं, यहाँ पर भी एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज करते तो हैं लेकिन उसका ब्रेन के साथ कनेक्टिविटी नहीं है. जब तक आपके ब्रेन के साथ कनेक्टिविटी नहीं होगी तो फिर उससे शरीर को कुछ मिलने वाला नहीं है. सेकंड थिंग, ये तो नहीं एक्सरसाइज की बात. सेकंड थिंग, जब हम भोजन कर रहे होते हैं, मेरे एक बहुत बड़े मित्र हैं, उनको भी मेडल वगैरह मिला हुआ है, तो वो कहते हैं जब आप कुछ भी खाइए, उनका इतना कहना है कि आप कुछ भी खाइए, आप रोटी भी खाइए, तो आपके ब्रेन में ये रहे कि हम बादाम खा रहे हैं. इससे एक ब्रेन को मैसेज जाता है, ब्रेन को जिस प्रकार का मैसेज जाता है उस तरह का हार्मोन रिलीज होता है. समझ रहे हो ना. तो आप कुछ भी खाइए, खाते समय आप बात नहीं करिए, स्पेशली कोशिश करिए कि मोबाइल और टीवी तो बिल्कुल ना हो. अगर आपका बेस्ट कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है तो फिर फूड आपके लिए कोई वर्क नहीं करेगा, ये समझ लीजिए. तो जब भी आप खाना खाने के लिए बैठिए तो वहां पर, और जितने भी लोग हैं, आपके भाई बहन हैं या हमारे जो टीचर्स हैं, इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी बच्चा खाना खा रहा हो तो कोशिश करिए शांत हो. अब इसके अलावा सीजनल फूड ही इंपॉर्टेंट है. और स्वास्थ्य की परिभाषा अलग अलग क्षेत्र के अनुसार, अलग अलग कंट्रीज के अनुसार अलग अलग है. हिमाचल प्रदेश की लोगों के लिए स्वास्थ्य अलग है, उत्तर प्रदेश के लिए अलग है, और साउथ के लिए ये चीजें क्या हैं, डिफरेंट. ठीक है. तो जिसका जो क्लाइमेट है उसके जो सीजनल फूड है वही खाया जाए, और अगर हो सके तो फ्रूट्स को शामिल किया जाए, लेकिन फ्रूट जो होने चाहिए वो केमिकल फ्री होने चाहिए. इफ यार fruits are cultivated by pesticide, then they are very hazardous. बहुत नुकसानदायक है. तो फ्रूट पर भी कोशिश करिए लोकल फ्रूट खाया जाए. ठीक है. और हो सके तो फिजिकल एक्सरसाइज जरूर किया जाए. योगा संभव हो तो 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटे जरूर किया जाए. थैंक यू.